नमस्कार साथियों, बहुजन संकटक पर आपका स्वागत है। मैं धर्मपाल रावत। आज हम देश की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। उस मेडिकल कॉलेज का नाम है एम्स नई दिल्ली। साथियों, बात है 2006 की। उस समय एम्स मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर पी वेणुगोपाल थे। और साथियों, बात है 2006 की। उस समय एम्स मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर पी वेणुगोपाल थे। और उस समय भारत के स्वास्थ्य मंत्री अंबुमणि रामदास थे, जो तमिलनाडु से आते हैं। तमिलनाडु की धरती पेरियार की धरती है। वहाँ जातिगत भेदभाव के खिलाफ बहुत शक्तिशाली आंदोलन हुआ था और वो सफल भी हुआ था। तो वहाँ संविधान को मानने वाले नेता हैं। बात एम्स मेडिकल कॉलेज की हो रही है। तो उस समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मेडिकल छात्रों के साथ में भयंकर जातिवाद हो रहा था। उन मेडिकल छात्रों के साथ में हॉस्टल आवंटन में भेदभाव हो रहा था। खाने की मेज पर भी भेदभाव होता था। और प्रोफेसर जो तो आधुनिक द्रोणाचार्य हैं, वो तो भेदभाव करते ही थे। रिटन में नंबर भी कम देते थे, वाइवा में नंबर भी कम देते थे। जानबूझकर उनको फेल किया जाता था। इन प्रताड़नों से तंग होकर कई मेडिकल छात्र आत्महत्या भी कर लेते थे। 2006 में जब मेडिकल छात्र का आंदोलन बढ़ रहा था, तो ये बात केंद्र सरकार के पास पहुंचती है। केंद्र सरकार ने यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एस.के. थोराट के नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी बैठाई जाती है। इस जांच कमेटी ने पाया कि जो शिकायत मिल रही है वो सभी शिकायत सही पाई गई है। उस समय अनुसूचित जाति जनजाति के मेडिकल छात्रों के साथ में ही नहीं, उनकी फैकल्टियों के साथ में भी भेदभाव हो रहा था। इनका मुख्य कारण था अनुसूचित जाति और जनजाति के मेडिकल छात्र और प्रोफेसर का बहुमत में नहीं होना। और जो आधुनिक द्रोणाचार्य हैं, उनका समाज बहुत शक्तिशाली होने की वजह से इन आधुनिक द्रोणाचार्यों को ना तो कानून का डर, न संविधान का डर। ये इतने उछंखल और इतने असामाजिक हो गए कि ये न तो संविधान को मानते हैं, न कानून को मानते हैं और न समानता को मानते हैं। लोकतंत्र में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, ये 4 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। इनको भी ये नहीं मानते। जब थोराट कमेटी ने पाया कि छात्रों की मांग सही है, तो ये जांच कमेटी सितंबर 2006 में स्थापित की गई थी। और 5 मई 2007 में ये अपनी रिपोर्ट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंप देते हैं। उस समय स्वास्थ्य और परिवार मंत्री अंबुमणि रामदास ने अपनी सरकार से पुरजरूर इस कमेटी को रिपोर्ट को लागू करने की
जबरदस्त पैरवी की, लेकिन उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, जो एक खत्री पंजाबी समुदाय से आते हैं। उनका इन तथाकथित द्रोणाचार्य से सामाजिक रिश्ता था। तो स्वास्थ्य मंत्री के लाख चाहने के बावजूद भी ये एसके थोराट रिपोर्ट लागू नहीं हो पाई। इससे इन द्रोणाचार्य का मनोबल इतना बढ़ गया, ये अत्याचार असीमित मात्रा से करने लगे और उस वजह से अनिल मीना, बालमुकुंद भारती जैसे मेडिकल छात्रों ने आत्महत्या की है। और ये आत्महत्या की रिपोर्ट में भी लिपापोती कर दी गई। इसके बाद में इनके परिवार से बहुजन छात्रों ने इंटरव्यू किया। उन इंटरव्यू में उन्होंने सब कुछ बता दिया कि कैसे कैसे उनके साथ में अत्याचार होता है और कैसे उनकी मौत होती है। तो साथियों, कहीं बहुजन छात्रों की सुनवाई नहीं होती है और ये आधुनिक द्रोणाचार्य को पूरी छूट मिल जाती है जातिगत अत्याचार करने की। अब मैं समाज को बहुत सुझाव देना चाहता हूँ, जिससे वे अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रख सकें और ये जो आत्महत्या हो रही है इनको भी कैसे रोका जा सके। पहला उपाय है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो नेता हैं वो लोकसभा में अपने समाज की बात उठाएं और विधानसभा में भी अपनी बात उठाएं। और यदि ये नेता समाज की बात लोकसभा और विधानसभा में नहीं उठाते हैं तो समाज के प्रबुद्ध लोग इन नेताओं के पास अपनी शिकायत लेकर जाएं और उनको कहें कि हम आपको जिताते हैं, यदि आप हमारी समाज की बात नहीं रखोगे तो हम आपको आगे से नहीं जिताएंगे, और जैसे हम आपको जिता सकते हैं तो हम आपको हरा भी सकते हैं। इससे उन पर दबाव पड़ेगा और वो आपकी बात विधानसभा और लोकसभा में रखेंगे, जिससे सामाजिक रूप में काफी बदलाव हो सकता है। दूसरा, जो पार्टी सत्ता में है उनके राष्ट्रीय नेताओं से भी डायलॉग करना होगा और उनको भी कहना होगा, यदि आप अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों जिनकी सामूहिक आबादी लगभग 90% है, यदि हमारे बच्चों के साथ में लगातार अत्याचार होता रहेगा तो हम आपको सत्ता में बैठा सकते हैं, तो हम आपको सत्ता से उतार भी सकते हैं। उस पर भी इन जो विजेता पार्टियों में उनको भी आपकी बात माननी पड़ेगी। क्यों, लोकतंत्र में वोट बहुत महत्वपूर्ण है और वोट बहुजन समाज के ज़्यादा हैं, तो इसलिए ये भी उपाय करना पड़ेगा। तीसरी, विपक्ष के नेता हैं उनसे भी अप्रोच करनी पड़ेगी और उनको कहना पड़ेगा कि आज आप विपक्ष में हो, कल आप सत्ता पक्ष में भी होंगे। यदि आप बहुजन समाज की बात लोकसभा में और विधानसभा में उठाते हो तो हमारा समाज आपको वोट देगा और हम आपको सत्ता में बैठा सकते हैं। तो विपक्ष भी आपकी बात जोर शोर से उठाएगा और आपके साथ अन्याय भी नहीं होगा। इनसे अलावा
मुख्य धारा का मीडिया तो आपकी बात उठाता नहीं है, और ये नया मीडिया है, यूट्यूबर और जितने भी बहुजन समाज के पत्रकार हैं, उनका हौसला अफजाई भी करना होगा। इन सभी चीजों में समाज का एक पैसा भी नहीं लगेगा। तो इससे समाज के छात्रों के साथ में अत्याचार भी रुकेंगे और छात्रों का मनोबल बढ़ेगा, और वो आधुनिक द्रोणाचार्य वो भी कमजोर होंगे। साथियों, ये जो मैंने 4-5 उपाय बताए, ये इतने कारगर हैं और कारगर होंगे यदि समाज सामूहिक रूप से इनको अप्लाई करोगे। इससे अलावा एक इससे भी ज्यादा बहुत बड़ा उपाय है, उसमें भी समाज का एक पैसा नहीं लगेगा। ये आधुनिक द्रोणाचार्यों के समाज के जो भी नेता है, उनको आप वोट नहीं देना होगा। हमारे समाज के नेताओं को ही वोट दो, जिससे वो मजबूत हों, और जो ब्राह्मणवादी नेता है उनको आप हरा भी सकते हो। और आप जो बहुजन समाज की आवाज बन रही है पार्टियां, उनको आपको सपोर्ट करो, तो आपका स्थायी भी इलाज हो सकता है। इसका कारण यह है कि आपकी जनसंख्या भारत में लगभग 90% है, तो आपके वोट भी 90% हैं। यदि आप मात्र 30% भी संगठित होकर अपने लोगों को वोट दोगे, तो वो सत्ता में आ जाएंगे और आपकी स्थायी समाधान हो जाएंगे। इसमें भी आपका एक पैसा नहीं खर्च होगा। साथियों, ये वीडियो इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर भी कर सकते हो, और ये इस चैनल को मजबूत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय विज्ञान, जय लोकतंत्र, जय बहुजन समाज।